शायद इस बिजनेस में जो बिजनेस प्लान और इनकम अपॉर्चुनिटी है, लीगल होने के साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 100%। या तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक आम आदमी जब ये बिजनेस में आता है तो ये सही बिजनेस प्लान कैसे चुने, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो 100 तरह के प्लान्स हैं, 200 तरह के टर्मिनोलॉजीज मिलते हैं। ऐसे में बहुत से जो हमारे प्रोबेबल गेस्ट्स हैं इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो शुरू करने से पहले ही काम छोड़ देते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि उन्हें हम कैसे गाइड कर सकते हैं कि एक सही प्लान कैसे चुने और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उन्हें। मेरी मानो तो डायरेक्ट सेलिंग में एक सही प्लान वही होता है जो आसानी से समझ में आए, हमें आसानी से समझ में आए और हम सामने वालों को भी आसानी से समझा सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो मार्केट में बहुत सारे कन्फ्यूजन वाले प्लान होते हैं, जैसे पीवी हो, बीवी हो। साथ में आज की तारीख में कुछ फंड्स भी आए हैं, कार फंड्स, होम फंड्स। साथ में हर साल रिन्यूअल करना पड़ता है, हर महीने रीपर्चेस करना पड़ता है। जो बिजनेस है वो लैप्स होता है। अगर ऐसा प्लान है तो बहुत सारे लोग चालू करने से पहले ही बंद कर देते हैं। मेरी मानो तो सही प्लान वही होता है जो बिजनेस हम मार्केट से लाते हैं। हम मार्केट से जो बिजनेस लाते हैं उसमें से सिर्फ जीएसटी को हटाएंगे तो बाकी के बिजनेस के ऊपर हमारा कमीशन बनना चाहिए, वही प्लान सही होता है। एब्सोल्युटली। सो टैक्स हटाकर हमारा मुनाफा हो रहा है कि नहीं बिजनेस से, यही सही प्लान होना चाहिए। सुग्रे सर, आप कुछ कहेंगे? सावी ने जो बोला उसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। देखिए कि सही प्लान कैसे चुने। एक्चुअली सभी लोगों को नेटवर्किंग करना नहीं जमता है। एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि जितने लोग आते हैं मेरे हिसाब से सही प्लान वही है जो 100% लोगों को सेटिस्फाइड। जैसे वाटकर साहब ने बोला था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी आ रहे हैं जिनको नेटवर्किंग नहीं करना है, आते हैं लेकिन 100% सेटिस्फैक्शन कैसे हो सकता है? तो उसको प्रोडक्ट का अच्छा यूज हो ताकि वो यूजर लोग सेटिस्फाइड रहे। कुछ लोग हैं जो जॉब करते हैं या अपना बिजनेस या खेती संभाल के एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं। इन लोगों को क्या है, तो वो नेटवर्किंग नहीं करेंगे लेकिन वो रिटेलिंग कर सकते हैं। तो रिटेलिंग करने के बाद भी उनको अगर अच्छा खासा मार्जिन मिल रहा है तो वो लोग भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे। और लास्ट में जो नेटवर्किंग करना चाहता है उसके लिए जैसे सावी ने बोला सिंपल प्लान होना चाहिए, लेकिन उसमें मैं एक चीज और ऐड करूं, जो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको ही पैसा मिलना चाहिए। जो काम नहीं कर रहा है उसको नहीं मिलना चाहिए। जी। नहीं, जो काम नहीं कर रहा है उसको पैसे नहीं मिलने चाहिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हमारे देश में जो कंपनियां बंद हुई ना, उसमें प्रॉब्लम यही था। ऊपर वाला एक नेटवर्क बना के आराम से घर पे बैठता था, नीचे वाले काम करते थे। बाद में उनको समझ में आता था हम काम कर रहे हैं, इसको पैसा मिल रहा है, नीचे वालों ने काम बंद कर दिया, इसको काम की आदत नहीं, सब बंद हो गया। तो जो सही मेहनत कर रहा है उसको सही रिटर्न मिलना चाहिए, तभी यही सही प्लान हो सकता है मेरे हिसाब से। एब्सोल्युटली। तो आप कह रहे हैं कि हर लेवल पर और हर कैटेगरी में हर एक को मुनाफा होना चाहिए, हर एक जन सेटिस्फाइड होना चाहिए, वही सही प्लान और मेहनत करने वालों को रिटर्न्स मिलना चाहिए। एब्सोल्युटली। जो काम ना करे उसे पैसे ना मिले। दैतुले साहब आप कुछ सर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि देखिए एक आम आदमी जब डायरेक्ट सेलिंग में आता है तो उसका एक इंटेंशन होता है मुझे करियर बनाना है। और करियर बनाने के लिए वो समय और मेहनत देने के लिए तैयार है। अभी समय और मेहनत उसने देना शुरू किया और उसने जिस प्लान में काम करना शुरू किया वही प्लान अगर गलत रहेगा तो आगे जाके कंपनी बंद हो गई तो इसकी समय और मेहनत दोनों जो लगाए उसने वो दोनों भी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जब भी कोई प्लान सिलेक्ट करना है तो उसके कुछ चेक पॉइंट्स जो है, ये चेक पॉइंट्स होना जरूरी है। मेरे हिसाब से कुछ पॉइंट्स है जो मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगा कि कोई भी बिजनेस प्लान को सिलेक्ट करना है तो कौन से चेक पॉइंट्स होने चाहिए। उसमें से सबसे पहला है आप जिस कंपनी से जितने रुपए के प्रोडक्ट खरीदारी करना चाहते हो उससे ज्यादा का क्वालिटी मटेरियल आपको मिलता है क्या। जितने रुपए की खरीदारी करते हो उससे ज्यादा का क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको कंपनी से मिलता है क्या, ऐसी सुविधा उस बिजनेस प्लान में है क्या, ये पहले चेक होना जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि आपने कंपनी से कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे और उसमें से कुछ प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे तो वही प्रोडक्ट बार बार डिस्काउंट के साथ रिपर्चेस करने की सुविधा उस बिजनेस प्लान में है क्या, ये भी चेक करना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज है उस बिजनेस प्लान में कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर महीना आपको इतने रुपए का कंपलसरी रिपर्चेस करना पड़ेगा, इतना रुपए का मटेरियल बेचना पड़ेगा, तो ऐसे कंपल्शन वाले कोई प्रॉब्लम्स उसमें नहीं है ना, ये चेक करना भी बहुत जरूरी है। चौथी चीज जो मुझे लगती है कि कुछ कंपनियों में क्या होता है, जरूरत से ज्यादा पैसा कंपनी बांटती है।
लोग बोलते हैं कि ये कंपनी ज्यादा बांटती है, वो बांटती है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंपनी जरूरत से ज्यादा पैसे बांट रही है, नेटवर्क में बहुत ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है, इसका मतलब क्या है? तो आगे जाके बहुत ही कम समय में एक कंपनी क्या होने वाली है? बंद होने वाली है। ये चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं क्या सोच के कि आज मैं मेहनत करूंगा, आज मैं समय दूंगा, जो करना पड़े करने के लिए आज मैं तैयार हूं। लेकिन एक समय ऐसा आना चाहिए, मैं थोड़ा रिलैक्स भी हो गया तो मुझे अच्छा पैसा मिलना चाहिए। लोग आते हैं, काम करना शुरू करते हैं। उन्होंने नेटवर्क खड़ा भी किया, अच्छा नेटवर्क खड़ा किया, अच्छे पैसे आने शुरू हो गए, और अनफॉर्चुनेटली उस व्यक्ति की डेथ हो गई। राइट। तो डेथ अगर हो गई तो वो जो पूरा बिजनेस उसने इतने मेहनत के साथ, इतने शिद्दत के साथ, बहुत सारी तकलीफों के साथ खड़ा किया है, ये पूरा का पूरा बिजनेस उसके नॉमिनी को ट्रांसफर करने की सुविधा उस बिजनेस प्लान में है क्या, ये भी चेक करना मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे बहुत वैलिड पॉइंट्स दहीतुले साहब ने बोले हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं इस टॉक शो के जरिए।